देन हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, हम बात करते हैं यहाँ पे। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, मीन्स जितना भी इंटरेस्ट हम मिलेगा या देंगे वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके फार्मूले की। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू पी आर टी। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट एंड पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इसमें हमें लेट से हमारे पास ये बोरिंग हो सकती है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आर हमारा रेट होता है हमेशा, और टी इज इक्वल टू टाइम। लेट से फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके पी इज इक्वल टू 1 लाख। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रिंसिपल था हमारे पास, जो हमने बोरिंग सी कितनी की, हमने 1 लाख रुपये की। हमने क्या बोला कि रेट हमारा कितना है, रेट हमारा लेट से 10%। देन टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या चीज़, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि 5 साल तक हम लोग कितना इंटरेस्ट गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं ईयर 1 से। हमने अगर ईयर 1 की बात करी फॉर एग्जाम्पल, तो हमने ईयर 1 में क्या कैलकुलेट किया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 10%। और हमारा ईयर कौन सा, ये ईयर 1 है, तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना, 10,000 रुपये। मैंने इंटरेस्ट गेन किया 10,000 रुपीज़। देन उसके बाद अगर मैं लेट से सेकंड ईयर पे आता हूँ, ईयर 2 की बात अगर करते हैं, तो ईयर 2 में क्या होगा, हमें सिंपल वही इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगेन प्रिंसिपल पे। ना कि हम क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे। हमें किस पे कैलकुलेट, हमें किस पे मिलेगा हमेशा इंटरेस्ट, हमारा प्रिंसिपल में मिलेगा। तो हम प्रिंसिपल रेट निकालते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स 10%, और मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर इज इक्वल टू 10,000। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर में भी हमें इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, हमेशा प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल कितना हमारा 1 लाख रुपये। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर इज इक्वल टू 10,000। देन ईयर 4 की बात करते हैं, ईयर 4 इज इक्वल टू 10,000 मीन्स 10,000 क्या करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम वही प्योरली किस पे निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल पे निकाल रहे हैं कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर इज इक्वल टू 10,000। मीन्स 14 साल तक भी हमने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया। अगर हम ईयर 4 की बात करते हैं, तो ईयर 4 में हमने कैलकुलेट किया, ईयर 5 इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10,000। मीन्स हमने 1 लाख पे हमने हमेशा क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10% से। अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल इंटरेस्ट चेक करें तो कितना इंटरेस्ट आ गया हमारा, 50,000। ये हमारे पास क्या टोटल इंटरेस्ट 5 सालों का। और हमारा प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, लेट से वही 1 लाख। अगर हम बात करते हैं हमें फ्यूचर वैल्यू क्या रिसीव होगी, मीन्स हमें क्या अमाउंट रिसीव होगा 5 साल के बाद, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख प्लस 50,000 हमें कितना रिसीव होगा, 1,50,000। अगर हमसे बोलते हैं डायरेक्ट अगर हम इतनी लंबी वर्किंग ना करें, हमें कोई शॉर्टकट फार्मूला बताया जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फार्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू पी प्लस आई। मीन्स प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम सारा इंटरेस्ट जो है प्लस करते हैं तो क्या मिल जाएगी, हमें फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। लेट से हम लोगों ने अगर डायरेक्ट इससे करते हैं, तो पी हमारे पास क्या था, 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में हम प्लस कर दें कितना, 50,000, तो कितना मिल गया हमें, 1.5 लाख। मीन्स ये हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट भी फाइंड करना नहीं पड़े, हम डायरेक्ट कर सकें। तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस सेम टू सेम, पी सेम टू सेम प्लस आई की फार्मूला हम यहाँ से पुट कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू पी आर टी। देन हम देखते हैं कि पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी, दोनों वैल्यूज में पी है, तो पी हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकालते हैं। तो पी अगर हम कॉमन निकालते हैं तो फार्मूला बनता है हमारे पास पी इंटू 1 प्लस आर टी। हम क्या करते हैं, इससे भी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास 1.5 लाख रुपये आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, 1 लाख रुपीज़ रखा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन किया हमने 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। हमने कैलकुलेट कितना अमाउंट आया हमारे पास, 1.5 लाख। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। और हम चाहते हैं खाली हमें क्या मालूम हो, इंटरेस्ट मालूम करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। हमारा फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यूज कुछ न्यू पुट होंगी कि 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। अगर डायरेक्ट आंसर निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, 50,000। मीन्स हम ये वैल्यू हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एक फार्मूले से कि आई इज इक्वल टू पी आर टी। या हमें निकल के आ गया 50,000। अब हम करते हैं कंपेयर किसको, सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट को। नाउ बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
मीन्स यहाँ पे हमें खाली इंटरेस्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं देना, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे भी क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देंगे। लेकिन सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हैं अगर, तो सेकंड ईयर पे हमारा फर्स्ट ईयर का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। मीन्स हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देंगे और हम इंटरेस्ट पे भी क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर लेट्स हम इसकी वर्किंग करते हैं, हम चेक करते हैं इसको। लेट्स हम लोगों ने वही वैल्यूज हमने वही ली कि P इज इक्वल टू 1 लाख। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर की जगह हम क्या चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे आई से। आई मीन्स इंटरेस्ट, हमारा वही इंटरेस्ट लिया हमने 10% से, और हमने एन की जगह क्या कर, टी की जगह क्या कर देंगे, एन कर देंगे, और एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। मीन्स हमें क्या करना है, 5 ईयर्स तक कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ईयर 1 से। ईयर 1 में हम चेक करते हैं तो हमारे पास कितना प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख। मीन्स यहाँ हमारे पास कोई ओपनिंग इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 लाख पे देंगे 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, मीन्स ये 12 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग। तो उसको आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर पे हम आते हैं तो सेकेंड ईयर पे हमारे पास 1 लाख भी है और प्लस इंटरेस्ट भी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल के अंदर। ये बन जाएगा ओपनिंग ईयर में हमारे क्या अमाउंट आ जाएगा, लेट्स से 10,000 प्लस वो 1 लाख प्लस 10,000 कितना आ गया, 1,10,000। हम क्या करेंगे, इस पर पूरा साल रहेगा हमारे पास। अगर हमने विड्रॉ नहीं किया इंटरेस्ट ना, तो हम क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, मीन्स हम 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 11,000। देन उसके बाद अगर हम थर्ड ईयर के स्टार्ट पे आते हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये अमाउंट भी प्रिंसिपल है और ये हमारे पास क्या इंटरेस्ट है। अब क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे इस प्रिंसिपल के अंदर। तो इसको हम प्लस करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, ईयर 3 के अंदर ओपनिंग 121,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12। अगर हम इसका इंटरेस्ट चेक करते हैं कितना इंटरेस्ट आया, 12,100। अब हमें क्या करना है, इस 12,100 को अपने ओपनिंग प्रिंसिपल पे क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो लेट्स से कितना हो जाता है हमारे पास ईयर 4 के स्टार्ट पे। अगर हम इस अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड करते हैं तो 133,100। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 0.1% मल्टीप्लाई बाय 12/12 इज इक्वल टू 13,100। अब जो 3,100 आया इसको भी हमने क्या करना है, उसमें प्रिंसिपल में ओपनिंग प्रिंसिपल में ऐड करना है। तो हम इसको ऐड करते हैं, हमारे पास ईयर 5 के अंदर ओपनिंग अमाउंट आता है 146,410। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, मल्टीप्लाई बाय 12/12 इज इक्वल टू 14,641। मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंटरेस्ट आ गया। अगर लेट्स से हम सारे साल के इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा कितना अमाउंट आ जाता है, लेट्स से 61,051। मीन्स ये हमारे पास क्या है, टोटल इंटरेस्ट है 5 सालों का। अगर हम चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताएं कि कितना अमाउंट आ रहा है, अगर फिर फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो लेट्स से हमें 5 साल के बाद कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो हम चेक करते हैं कि हमें 1 लाख हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था जो हमने इन्वेस्ट किया था, प्लस ये इंटरेस्ट हमारा। देन क्या बन जाती है हमारा फ्यूचर वैल्यू, मीन्स कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 161,051। ये हमारे पास क्या बन गई, फ्यूचर वैल्यू। अगर फ्यूचर वैल्यू का हम फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला है हमारे पास कुछ S इज इक्वल टू P 1 प्लस I पावर N। हम इसको चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इस आंसर से भी निकाल सकते हैं। क्या S इज इक्वल टू P कितना है हमारे पास, 1 लाख इंटू 1 प्लस 10% इंटू पावर 5। हम पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर हमारे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू 1,61,051। मीन्स डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो हम डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, 61,051। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप इंटरेस्ट फाइंड कर लें तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्या हम पहले क्या करते थे सिंपल इंटरेस्ट में, S इज इक्वल टू P प्लस I। अगर हमें खाली I फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, इसमें P को इस तरफ ले आएंगे तो S माइनस P इज इक्वल टू I। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, I फाइंड कर सकते हैं। या अगर लेट्स से हम इसको और करते हैं और अगर वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P इंटू 1 प्लस I पावर N माइनस P इज इक्वल टू I। दोनों तरफ P है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, P कॉमन निकाल सकते हैं। हमने P कॉमन निकाला तो हमें कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, देन अंदर 1 प्लस I पावर N माइनस 1
एंड इज इक्वल टू, ये दोबारा से हमने कर्ली ब्रैकेट ऑफ किया, इज इक्वल टू आई। ये मैं क्या मिल गया, डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला मिल गया।